फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुल अंबिया'i आदम व आखिरुहुम मुहम्मद औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम इन्ना रिसालत व नबुव्वत क़द इनक़तअत फ़ला रसूल बादी वला नबी औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। सारे हजरात एक मरतबा नमाज वाला दुरूद शरीफ तिलावत कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। जिन दोस्तों ने मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा है वो थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। सारे दोस्त पीछे बने, बड़े हजरात आ जाए अल्लाह का घर है, सवाब होगा। जिन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ा है वो आगे हो जाए। जज़ाकल्लाह। आप भी जाओ। अब कोरोना ख़त्म हो गया, क्या कुछ नहीं होगा, डरते हो। ये नज़ला ज़ुकाम साड़ा कौमी निशान है, नहीं होना लेना ही है। पहले भी था, आप भी हैं, अल्लाह ताला की तरफ से होता है, खत्म भी हो जाता है। मत डरो इन चीज़ों से। मौलाना लितरपुरा कर रहे समय शेर के जाकर इस पास नहीं है। चलो खैर, मेरे निहायत ही काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, ये जो भाईजान सीधे ये जो है ना, ये मस्जिद में ये हुक्के पीने वाला अंदाज ये वैसे ठीक नहीं है। अल्लाह के घर में तो खुशी के साथ बैठना चाहिए, अच्छे अंदाज से बैठना चाहिए। आप हजरात मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। मैंने एक दो छोटी सी बातें आज करनी है खत्म नबूवत की अहमियत के हवाले से। मेरे अजीज दोस्तों, आज अक्टूबर की कितनी तारीख है भाई? इससे पहले कौन सा महीना था? माहे, मेरी तरफ तवज्जो फरमाए भाई, माहे सितंबर। माहे सितंबर बड़ी अजमत वाला महीना है। पहली बात तो ये है, 6 सितंबर 1965 का दिन भी आपने सुना होगा, उलमा से सुनते रहते हैं, तकरीबात होती हैं। पाकिस्तान के दिफा के हवाले से बड़ी अहमियत रखता है ये। इसका तज़किरा मौलाना ने आप हजरात से किया होगा। 6 सितंबर के साथ साथ 7 सितंबर भी बड़ा तारीखी दिन है, जिस दिन उम्मत मुस्लिमा को एक बहुत बड़ी फतह नसीब हुई। 7 सितंबर 1974 पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार। मेरा ख्याल मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही है? मैंने इसको कहा है, ये हमारा खाले का नस्ब कर का सादा कर दे, सौन इसका ख़त्म कर दे। मेरे अजीज दोस्तों, सात सितंबर 1974 ये इतनी बड़ा दिन है जिस दिन पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी से हमकिनार फरमाया और कादियानियों का मुकाबला। ये बहुत बड़ा अहमियत रखता है। इसके पीछे हमारे उलमा की कुर्बानियां हैं। ये ऐसे हाल नहीं हुआ कि 7 सितंबर को फैसला हुआ, पूरी दुनिया में देखा कि कादियानी को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। नहीं, इसके पीछे कुर्बानियां हैं हमारे उलमा की, जिद्दोजहद है 100 साल।
मैं इस हवाले से छोटी छोटी दो बातें अर्ज करूँगा, आप हजरात की अगर तवज्जो मेरी तरफ रही तो आपकी बात ज़हन में बैठेगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विसाल के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक बुलंद आवाज से कहें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा मुंतखब हुआ, अमीरुल मोमिनीन बने। देखो कितना वो मुश्किल वक्त था जिस वक्त हजरत सहाबा किराम ने हुजूर के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा मुंतखब। अभी हुजूर की वफात का सदमा बाकी है। सहाबा किराम गम से निगरान है, परेशान है। यकीन नहीं आता था कि आज हुजूर हमसे जुदा हो गए। हजरत फारूक आजम भाई मैं तो देखे यार, हजरत फारूक आजम तलवार लेकर खड़े हो गए। खबरदार, अगर किसी ने यह कहा कि हुजूर का विसाल हो गया, तलवार से सर उड़ा दूंगा, सर उड़ा दूंगा उसका। यकीन नहीं आता था वो चांद सा चेहरा जो हमारी आंखों के सामने हुआ करता था, आज वो हमसे ओझल है। अल्लाह, इस परेशानी के बावजूद हजरत सहाबा किराम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा मुंतखब होने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपने दौरे खिलाफत में सबसे पहले सहाबा किराम की एक मीटिंग बुलाई, इजलास बुलाया, इकट्ठ किया, पंचायत बुलाई, जिसमें बड़े बड़े किबार सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक के उस इकट्ठ में, उस इजलास में मौजूद हैं। सदारत हजरत अबू बकर सिद्दीक की और शुराका कौन लोग हैं? बोलो भाई, कितनी भला दौर था। उस इजलास में, और ये बात याद रखें, वो जो इजलास था वो खालिसतन अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदारत में जो इजलास हो रहा है जिसमें सहाबा किराम शरीक हैं, वो खालिसतन इजलास अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा किराम के सामने सबसे पहले उस इजलास में ये बात रखी। तवज्जो मेरी तरफ है आपकी। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जुमला सुनो कि मैं आपका अमीरुल मोमिनीन हूं, आपने खिलाफत का बोझ मेरे कंधे पे रख दिया, मैं मुसलमानों का इस वक्त खलीफा अमीरुल मोमिनीन, और मेरी मौजूदगी में वो देखो मुसलमा कज़्ज़ाब मेरे नबी की खत्म नबूवत की तौहीन कर रहा है, मुसलमानों को मुर्तद बना रहा है। कम अज कम मैं अबू बकर सिद्दीक अपने दौर खिलाफत में तो हुजूर की खत्म नबूवत की तौहीन बर्दाश्त करने के लिए तैयार, कम अज कम मैं तो इसको बर्दाश्त कर सकता। मैं मुसलमानों का खलीफा हूं और मेरी मौजूदगी में मेरे नबी की खत्म नबूवत की तौहीन हो, कम अज कम मैं अबू बकर इसको बर्दाश्त। मैं इसके खिलाफ जिहाद का ऐलान करता हूं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के सामने जितनी हज़रात सहाबा किराम की जमात मौजूद थी, तमाम सहाबा किराम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने सबने इकरार किया, कहने लगे भाई अबू बकर, अगर हुजूर की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिहाद की ज़रूरत है तो हम सारे जिहाद करने के लिए,
अगर हुजूर की खत्म नबूवत के दिफा के लिए जान कुर्बान करना पड़ी तो हम सारे हजरात जान कुर्बान करने के लिए सईदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा फिर तैयारी करो। जंगे यमामा में, ये जो जंगे यमामा आप उलमा से और अलामा साहब से सुनते हैं, जंगे यमामा का नाम सुना है ना आपने? ये वही जंग है जो सईदना अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में लड़ी गई और जो खालिसतन अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग।